आदि योगी से को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि आदि योगी भी बोलने वाले हैं मेरे से कुछ न कुछ। देवी सामने बैठी है, मुझे उनके दर्शन हो पाए हैं अपनी इस लाइफ में, सो ब्लेसिंग वाली फीलिंग आ रही थी। शिव के साथ बैठकर आप ध्यान कर रहे हो, ऐसी शांति, ऐसी प्रकृति की ऊर्जा है वहाँ पर। योग का मतलब फिजिकली बॉडी कनेक्ट करना नहीं है ना, आपका मेंटल स्टेटस कहाँ है। एक्चुअली जो थेरेपेटिक योगा होता है वो स्पेशली डिजीज अकॉर्डिंग पेशेंट्स के लिए होता है। सो आसन का मतलब ही बैलेंसिंग है, और आसन का मतलब होता है स्थिर सुखम आसन। 8 out of 10 फीमेल्स, कुछ को पता है कि मुझे ये परेशानी है, कुछ को तो अंदाजा भी नहीं है कि मेरे को ये परेशानी है। व्हाट कैन बी द रीजंस? हर हर महादेव और स्वागत है आप सभी का योग फॉर लाइफ वॉरियर्स में, योर वन स्टॉप पॉडकास्ट फॉर ऑल व्हाट्स हैपनिंग इन हेल्थ, हैप्पीनेस एंड योगा। मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत, द को फाउंडर ऑफ योग फॉर लाइफ, और आज हमारे साथ जुड़ी है एक बहुत रिनाउंड थेरेपेटिक योगा एक्सपर्ट कृतिका अग्रवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में कृतिका जी। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस टुडे। Thank you so much, Prashant ji, to be here. I'm feeling very good to talk with you. So आज हम बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं योग के ऊपर. I hope everyone like that. एब्सोल्युटली। तो चलिए इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करते हैं। आप बताइए अपने बारे में हमारे ऑडियंस को फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ श्योर, मेरा नाम कृतिका अग्रवाल है और मैं एक थेरेपेटिक योगा हूँ। मेरी सारी पढ़ाई पतंजलि से हुई है, अंडर टू द बाबा रामदेव। 5 साल से मैं वहाँ पर अपनी स्टडी कर रही हूँ और वहीं पे मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, और मैं स्पेशलिस्ट थेरेपेटिक योगा मास्टर हूँ। जनरल योगा तो उसके अंदर आता ही है, तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस है और मैं सबको पीसीओडी पर और इस पे चीज़ें पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। नहीं, काफी अच्छा था। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इस कॉन्वर्सेशन की हम लोग शुरुआत करें, तो आपके बचपन के दिन कैसे थे? व्हाट वर दे लाइक? बचपन के दिन अच्छे रहे हैं, जैसे कि 90s वाले बच्चों के रहते ही हैं, थोड़े से अप एंड डाउन्स, मिडिल क्लास फैमिली। और हमारा बचपन से ऐसा कोई गोल नहीं था कि हमें योगा में ही जाना है, और शायद हमें पता ही नहीं था कि योग में ऐसी कोई पढ़ाई भी होती है, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। सो बचपन से ये लगा कि अरे एक तो प्रैक्टिकल फील्ड है, कर लेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, कर लेंगे। सो बाद में मुझे पता चला, और बचपन में अच्छा रहा, नॉर्मल था। पेरेंट्स का सपोर्ट आई एम ब्लेस्ड कि मिला मुझे लाइफ टाइम। सो बेस्ट। ओके, दैट इज ग्रेट कि आपको मतलब बचपन से ही एक सपोर्ट था साथ में, राइट? पेरेंट्स वर नॉट लाइक रेजिलिएंट कि आपको यही करना है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उनका यही था कि आप लोग जो कर पाओ वो कर लो। लेकिन हाँ, कुछ उस टाइम पे जो आज के पेरेंट्स की थॉट थोड़ी चेंज है, लेकिन हमारे वाले जो पेरेंट्स हैं, उनका थोड़ा अभी वही रहता है, गवर्नमेंट जॉब वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला उस टाइम से ही था। सो वो शायद नहीं था मेरे उसमें गवर्नमेंट जॉब का, तो मेरा फील्ड अलग था, तो ये चीज़ अपने आप ही मिलती चली गई फिर। नहीं, अगर मैं कुछ बोलूं तो मुझे लगता है द प्लेस यू आर एट, आई थिंक दैट इज द प्लेस वेयर वन इज सपोज टू बी। जो आप काम कर रही है थेरेपेटिक योगा, उससे भी बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदल रही है, लोगों की हाँ, परेशानियां सॉल्व हो रही है, तो समवेयर डाउन द लाइन वो भी एक अच्छा कार्य ही है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आई एम टोटली सैटिस्फाइड विद माय वर्क, और शायद मुझे इसको कोविड के बाद बहुत अच्छे से और सैटिस्फैक्शन मिला कि इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाई। जितनी ब्रीदिंग उनको प्रॉब्लम रहती थी, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम रहती थी, उसके बारे में और भी अच्छे पढ़कर मैं उनको चीज़ों को समझा पाई। सो आई फील ब्लेस्ड। अगर हम इस कॉन्वर्सेशन में आगे बढ़े कृतिका जी, तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, दैट इज कि आपकी योगा जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब व्हाट वाज द इंस्पिरेशन और मोटिवेशन फॉर यू टू स्टार्ट अप विथ योगा इन द फर्स्ट प्लेस? ओके, सो ट्रूली स्पीकिंग, मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, एंड सच में मुझे स्ट्रेस रहता था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा प्रेशर था घर पे, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। तो यहाँ से मेरे को पीसीओडी के सिम्टम्स आए थे मेरी बॉडी के अंदर, जिसमें मुझे पीरियड्स की रेगुलरिटी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा थायराइड का प्रॉब्लम आया, हेयर फॉल होने लग गया, फेस पर मेरे को थोड़े थोड़े बाल आने लग गए। एंड तब टाइम मैं उस समय थोड़ा सा एक्टिव नहीं हुई थी कि ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे कुछ बीमारी भी हो सकती है। सो जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तब मैं डॉक्टर के पास गई, तब उन्होंने बताया था कि यू हैव टाइप ऑफ सिम्टम्स पीसीओडी। फिर मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा। तब पढ़ा तो मुझे बाबा रामदेव जी की कोई वीडियो क्लिक हुई थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे प्राणायाम करो, ये ठीक हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। सो मैं बहुत इंस्पायर हुई थी, और सुबह 5 बजे उठ के आस्था टीवी पे जो उनका आता है ना योगा का, पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा वो कराते, तो मैं उनके सामने बैठ जाती थी और करती थी। सो वो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला इस चीज़ से, तो वो पूरा बोलते थे अरे नहीं करना है, होगा होगा होगा। एंड
3 महीने या 4 महीने की प्रैक्टिस के बाद मेरा वो कंप्लीट ठीक हो गया। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि मेरा कैसे वो ठीक करा, मैंने अपनी डाइट पे फ़ोकस करा, योगा पे फ़ोकस करा। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा मैट पे आप बैठ रहे हो। सो पूरे दिन में आपको योग से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि आप पूरे दिन अपनी लाइफ़स्टाइल को कैसे चेंज करोगे। एंड उसके बाद मेरे को लगा कि अ, मुझे इसमें आगे जाना चाहिए, मेरा इसमें डेडिकेशन ज़्यादा है। मुझे और भी ऐसा हो गया था कि अभी आगे क्या सीखना है मुझे इसके अंदर ना, तो उसके लिए मुझे फिर पता चला कि ऐसे पढ़ाई है, तो मैं इसमें मास्टर्स करने के लिए चली गई। काफी इंस्पायरिंग जर्नी अगर मैं बोलूँ तो कि हाउ यू वर एबल टू ग्रास्प फ्रॉम द एकदम बेसिक रूट लेवल। ज्यादातर लोगों का पहला योग इंटरेक्शन यही होता है, सुबह 5 बजे बाबा रामदेव आस्था टीवी। ये तो है, उन्होंने पूरा वर्ल्ड को चेंज कर दिया है टू बी इसका ऑनेस्ट, अगर योगा एक का। अगर एक ओपिनियन बन गया है योगा का स्टार्टिंग के फेजेस में, जब हम बैक इन द डेज व्हेन वी यूज्ड टू वॉच टीवीज, तो टीवीज पे फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे व्हेन इट कम्स टू योगा इट वाज आस्था टीवी ओनली। एंड बाबा रामदेव के शोज आते थे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वंस इवनिंग एज वेल। इवनिंग में ज्यादातर प्राणायाम्स होते थे एंड मॉर्निंग टाइम्स में इट वाज फिल्ड विद योगा पोजेस। हाँ, सूर्य नमस्कार वगैरह वो ज़्यादा कराते हैं फिर मॉर्निंग के टाइम पर। और पहले इतना सपना जैसा था मेरा ना कि मतलब मैं कब उनको मिल पाऊँगी, कभी उनको देख भी पाऊँगी, क्योंकि सुबह उठ के तो टाइम से तो उनको ही देख रही थी टीवी पे। और फिर पढ़ाई करी तो कुछ टाइम के बाद फिर हम वहीं रहते उनके पास, सामने बैठते थे, तो वो बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए। और मैं उनको सामने से देख पाती थी, उनसे सामने से हम कोई चीज़ सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा लाइफ का। Speaking of this, Kritika ji, I was reading about all your journey and watching your videos on Instagram. I recently saw that you went to Isha Foundation. तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था ईशा फाउंडेशन के अंदर। ओके। ट्रूली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जब हम कोई भी चीज़ योग की शुरुआत करते हैं, तो हम फिजिकली चीज़ों से करते हैं, लाइक दैट कि मुझे कोई बीमारी हो गई, थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, पीसीओडी हो गया, किडनी में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तब हम सोचते हैं कि चलो अब योगा शुरू करते हैं। ठीक है, अगर लिटरली बताऊँ तो बाद में पता चला कि योगा शरीर से भी ऊपर है। ठीक है, ये एक ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी है जिसको हम धीरे धीरे करके डेवलप करते हैं। तो शारीरिक एक्सपेक्ट पे योगा न रख के हम उसको और भी आगे मेंटली और भी अपनी लाइफ को कैसे अच्छा कर सकते हैं, एंड और भी चीज़ें हम यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं खुद को, ये चीज़ मैंने ईशा में जाकर सीखी। वो मुझे बहुत अच्छे लगा। और वहाँ पे मैंने सच में ही लोगों के अंदर ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को फील करा। ऐसा नहीं है कि कोई संस्था है और चल रही है, नहीं, सब में अलग अलग आपको पॉजिटिविटी बहुत वहाँ पर मिलेगी। और सच बताऊँ तो मेरा बहुत टाइम से मन था आदियोगी जाने का, और क्योंकि हम लोग खुद इतने योग से कनेक्टेड हैं, तो आदियोगी को एक बार दर्शन करना तो हमारा बनता ही है। लेकिन दूर इतना है तो नहीं जा पाई अब तक। और मैं सोच ही रही थी कि मैं दिसंबर तक जाऊँगी, तो खुद ही इन्विटेशन आ गया वहाँ से, शिव जी ने बुला लिया। तो वहाँ पे जाने के बाद बहुत अच्छा हमारा 3 दिन का प्रोग्राम रहा। उन लोगों ने बहुत अच्छा हमें गेस्चर दिया, बहुत अच्छा खाना दिया, और वहाँ की रिचुअल्स बताए हम लोगों को, कैसे-कैसे नीचे बैठकर खाना चाहिए, किस तरह से आप लोग नेचर से कनेक्ट हो सकते हो। क्योंकि हम लोगों ने आजकल की भाग-दौड़ में अपनी चीज़ों को बनाने के चक्कर में प्रकृति को पूरा नोच दिया है। वहाँ जाके पता चला कि ह्यूमन्स को नेचर के साथ रहना है, नेचर से अलग होकर आप कभी नहीं जी सकते। वहाँ पर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही बहुत सारी चीज़ों की, तो क्योंकि ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स इतने बैलेंस में चल रहे हैं प्रकृति के साथ, तो आपको खुद ही अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, गुस्सा नहीं आ रहा है, रिलैक्सिंग फील हो रहा है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन है, प्योर साउंड आपके कानों में जा रहा है, तो प्योर चीज़ तो अच्छी होती है। देखो, ये चीज़ ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि हाउ अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो ओवरऑल आपकी बॉडी के जितने भी रिएक्ट मतलब एक प्रकार से आपके रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंगली सिंक हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई। हाँ, क्योंकि जब हम वहाँ पर सुबह उठते थे, तो ऐसा लगता था कि जो नेचर है वो आपको ब्लास्ट करने के लिए आ रही है, मतलब आपको ओके। प्रकृति उठा रही है। एक जगह मोर की आवाज़ जा रही है, एक जगह चिड़िया की आवाज़ जा रही है, हवा चल रहा है तो पत्तों की आवाज़ आ रही है। ये आपके सब हार्मोन्स को बैलेंस करती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को बैलेंस करती है, ठीक है? आपके इमोशंस कैसे चलेंगे पूरे दिन उसको बैलेंस करती है। कोई स्ट्रेस होने के बाद भी वहाँ स्ट्रेस नहीं था किसी के अंदर, और ये आपके फेस से रिफ्लेक्ट होता है, कैसा चेहरा चमक रहा है सबका। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, सही बोला आपने। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, वर यू एबल टू मीट सदगुरु, लाइक वाज ही देयर? एक्चुअली ही वाज़ नॉट देयर दैट टाइम। वो लोग, उनको कोई प्रॉब्लम थी, तो शायद वो बाहर थे। अभी वो नेक्स्ट टाइम ओके। अभी आएँगे, तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे।
सो ये मुझे लगा ओह! कि एक बार मुझे उनको कोई देखना बात था। नहीं, कोई बात अ, नहीं। सो डेफ़िनेटली वो जब आएँगे तो मैं अब तो ज़रूर जाऊँगी एक बार उनसे मिलने के लिए। लेट्स सी। दैट इज़ अ रीज़न टू विज़िट वन अदर टाइम। हाँ, तो वो लोग भी यही बोल रहे थे कि अभी आपको एक बार से आने का रीज़न मिल गया फिर से। सो हुँ। हाँ, डेफ़िनेटली सही या। है। एब्सोल्युटली। मुझे एक चीज़ और पूछना है, जैसे कोई ऐसी टिप या ट्रिक आप देना चाहेंगी? देयर आर सो मेनी पीपल्स अक्रॉस द ग्लोब जो ईशा फाउंडेशन से कहीं न कहीं जुड़ना ही चाहते हैं। तो एनी टिप या ट्रिक जो आप बताना चाहेंगी दैट अगर आपको ऐसा अपनी लाइफ में लगता है तो आपको ईशा से जुड़ना चाहिए, एनीथिंग इफ यू हैव विटनेस्ड द सेम? हुँ। हाँ, एक्चुअली आपको ईशा से जुड़ना चाहिए जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे वो लोग बहुत जैसे उनकी इंजीनियरिंग प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है? ओके। और वो लोग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपको बैलेंसिंग सिखाते हैं। आप वहाँ जाके आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जाओगे ना तो आप खुद ही चेंज करने लग जाओगे। जैसे मैं वहाँ स्कूल गई थी बच्चों के ईशा विद्या गई थी, तो वहाँ पे सब बच्चों के अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा था, वो चप्पल पहले ही बाहर उतार रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे नमस्कार नहीं कर रहे हैं, नमस्कारम कर रहे हैं, ठीक है? सो वो बच्चे बैठकर अपने हाथ से खाना खा रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जब ईशा फाउंडेशन में वॉलंटियरशिप करेंगे, काम करेंगे, तो आपको ऑटोमैटिकली चीज़ें क चेंज अपने आप मिलेंगी। अब सबकी चेंज की चीज़ें अलग होती हैं, भई मुझे तो ये चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, मैं कुछ और देख कर आ रही हूँ, मेरी मम्मी कुछ और देख कर आ रही है। सो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की चीज़ों को देख पा रहे हैं और वहाँ पर जैसे कि सद्गुरु जी ने ध्यान लिंगम की स्थापना कर रखी है, लिंग भैरवी देवी की स्थापना कर रखी है। सो लिटरली मैं जब गई अंदर तो मुझे ऐसा लगा कि देवी बैठी है, सच में। देवी बैठी है अंदर तो आपको ऐसे शांत हो जाओ, एकदम ऐसे अंदर जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं रोऊँ, क्या करूँ? लाइक ऐसे आँसू निकल रहे थे कि उनको देखकर कि देवी सामने बैठी है, मुझे उनके दर्शन हो पाए हैं अपनी इस लाइफ़ में। सो ब्लेसिंग वाली फीलिंग आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी शोर मत मचाओ, उनको डिस्टर्ब मत करो। ऐसे वहाँ की वाइब्स हैं। तो वहाँ जाने के बाद एक तो नेचर ही आपको ऐसा ऊपर ले जाएगा, फिर उसके बाद देवी के दर्शन ध्यान लिंगम में आप जाओगे तो ध्यान करने आप बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शिव के साथ बैठकर आप ध्यान कर रहे हो। ऐसी शांति, ऐसी प्रकृति की ऊर्जा है वहाँ पर। फिर उसके बाद आप बाहर जाओगे तो आदि योगी हैं ही। सो आदि योगी से को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि आदि योगी भी बोलने वाले हैं मेरे से कुछ ना कुछ। सो उनका स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत बनाया हुआ है। फिर वहाँ का लेज़र लाइट जो शो है शाम का, वो इतना अमेज़िंग है कि उसका जो एक्सप्लेनेशन सद्गुरु जी ने बताया है कि शिव की कैसे रचना हुई, मतलब उन्होंने योग की रचना कैसे करी, आदि योगी कौन थे, फिर सप्तऋषि कौन थे, फिर योग कैसे ब्रह्मांड में हमारे फैला, वो सब कुछ उन्होंने उस लेज़र शो में बताया हुआ है कि 7 ऋषि कैसे करके योग को दक्षिण भारत में लेके गए, उत्तर भारत में लेके गए, सारी चीज़ उन्होंने बता रखी है। फिर आदि योगी पूरी आदि शक्ति बन जाते हैं, आदि शिव, आदि शक्ति, तो वो एक सीखने वाली चीज़ है। तो आप जाओगे तो आप 2 दिन के लिए पता भी नहीं चलेगा, बहुत अच्छी प्राकृतिक चीज़ों में घुल जाओगे बोलकर। आपने जितने विस्तार में समझा दिया, मेरा तो अभी से मन कर गया टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, मैं जिसको भी बता रही हूँ वही लोग प्लान बना रहे हैं कि नाउ नेक्स्ट टाइम गोइंग टू द कोयंबटूर और एनी एनी टाइम यू कैन गो 1 साल तक वहाँ मौसम सेम ही रहता है। सो क्योंकि वहाँ ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस आप टिकट कराओ अब निकलो। चलिए ठीक है, इस कॉन्वर्सेशन में हम और आगे बढ़ते हैं। कृतिका कृतिका जी, मैंने ना एक चीज और देखा जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, तो आपकी प्रोफाइल में मेंशन्ड है थेरेपेटिक योगा। तो हुँ। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इस पे व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन थेरेपेटिक योगा एंड अ नॉर्मल एवरीडे योगा व्हिच वी डू? हाँ, क्योंकि एक्चुअली जो थेरेपेटिक योगा होता है वो स्पेशली डिज़ीज़ अकॉर्डिंग पेशेंट्स के लिए होता है। अब जैसे आपको कोई प्रॉब्लम जैसे आपको लिवर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या पीसीओडी है, बैक पेन है, कोई भी इस तरह की सीवियर प्रॉब्लम या नॉर्मल भी प्रॉब्लम है। सो अगर आप सपोज़ करो मैं आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करा दूँ, अगर आपको बैक पेन है, तो आपका बैक पेन इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ये आपको अपने जो भी आपके साथ आपका थेरेपेटिक मास्टर है, जो भी आपका योगा इंस्ट्रक्टर है, उसको आप अपनी चीज़ों को बताओगे। जब आपकी चीज़ों के अकॉर्डिंग वो आपको डिज़ाइन करेंगे कि आपको ऐसे योगा करना है, ये चीज़ खानी है, नहीं खानी है। तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, तो वो आप थेरेपेटिक योगा के अंदर ही काम करोगे। 3 महीने तक, 6 महीने तक ये थेरेपेटिक योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई भी डिज़ीज़ है। अगर आपको डिज़ीज़ नहीं है, तो हम बैलेंसिंग में योगा को कर सकते हैं कि हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है। सो अगर आप थेरेपेटिक योगा को समझोगे, तो आपको समझना है कि आपकी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग और आपको कुछ ऐसा गोल है कि आपका ये गोल है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने थेरेपेटिक मास्टर से बात करनी पड़ेगी। दैट इज़
तो मैं एक चीज और चीज जानना चाहूंगा, जैसे नॉर्मल योगा में कभी कभी फ्लोज भी कराए जाते हैं, नॉर्मल एवरीडे योगा में योगा फ्लोज हाँ। होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार, अष्टांग भी, चंद्र नमस्कार। ऐसा तो जैसे जो फ्लो होता है वो तो का थोड़ा फास्ट पेस्ड योगा होता है, उसके अंदर एक योगा पोज के बाद दूसरा पोज आ जाता है। तो थेरेपेटिक योगा में होता है क्या उसकी पेस भी इतनी फास्ट होती है कुछ कुछ चीजों में, या फिर वो स्लो पेस्ड योगा होता है? देखिए थेरेपेटिक योगा इस वो पूरा डिजाइन कराया जाता है। सपोज मैंने अभी आपको बताया था बैक पेन की प्रॉब्लम है, किसी को जी डायबिटीज हाँ, की जी हाँ। प्रॉब्लम है। अगर मैं फ्लो भी बनाऊंगी तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी कि अगर उनको बैक पेन तो नहीं है डायबिटीज के साथ, या फिर उनको नी पेन तो नहीं है डायबिटीज के साथ, तो जो फ्लो बनेगा, जैसे मंडूकासन हमने कर लिया, फिर आगे चल के भुजंगासन हमने कर लिया, फिर ऊपर उठ के हमने ऊष्टासन कर लिया, साथ में जो चीज चल रही है, सो वो उनकी डिजीज के अकॉर्डिंग फ्लो बनेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी फ्लो उठाकर कर लेंगे, ठीक है। और उनका फ्लो जो होगा वो थोड़ा स्लो ही होगा, क्योंकि स्लो में जितना वो ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे, अपने आसन पे फोकस करेंगे, उतना ही उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप उस आसन में होल्ड करके ब्रीदिंग प्रॉपर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नॉर्मल इंसान चलो कभी कुछ खराब भी खा लेता है तो चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन डिजीज के अकॉर्डिंगली आपको एक भी दिन की छूट नहीं दी जाती है। अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है, नहीं करना है तो लोग करते भी है, डायबिटीज वाले मीठा खाते भी है, फिर बीमार रहते हैं, करते रहते हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। सो आपको 3 से 6 महीने के लिए थेरेपेटिक योगा में वही आसन करने हैं जो आपको बताए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा नहीं करना है। और जितना होल्डिंग आप करोगे, जितना धीरे आप करोगे, उतना ही आपकी बॉडी को सिग्नल जाएंगे कि आप इसको ठीक करने के लिए ये चीज़ कर रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ मैनिफेस्टेशन आपकी होती है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो आप उस चीज़ पे फोकस करो कि मैं ये इस चीज़ के लिए ही कर रही हूँ और ये चीज़ मेरी ठीक हो रही है। जैसे दीवारों के काम होते हैं, वैसे ही आपकी बॉडी भी आपको सुनती है, जो आपके साथ हमेशा होती है, राइट। सो आप जो भी आसन कर रहे हैं, जस्ट फील एंड थॉट अफर्मेशंस, वो सारी चीजें आपके अंदर जानी चाहिए। सो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको 3 महीने में रिजल्ट आ रहे हैं या 6 महीने में रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन है आसनों का, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन है आपकी डाइट का, वो पर डे आपके फेस पर, आपकी बॉडी पर दिखने लग जाएगा लोगों को। नहीं, मेक सेंस। मतलब मुझे ना इससे एक चीज याद आती है जो हमेशा से हम लोग को सिखाई जाती है, डू नॉट ऑलवेज वरी अबाउट द क्वांटिटी, वर्क अपॉन द क्वालिटी। हाँ, ऑफ कोर्स। अगर आप आधे घंटा भी कोई चीज़ कर रहे हो और आप इसमें, क्योंकि योग का मतलब फिज़िकली बॉडी कनेक्ट करना नहीं है ना, आपका मेंटल स्टेटस कहाँ गया? आप प्रेज़ेंट बॉडी और एब्सेंट माइंड तो नहीं रह सकते ना। अगर आप यही चीज़ करोगे फिर तो आप दुनिया में सारे आसन कर लो, वो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो आसन का मतलब ही बैलेंसिंग है, और आसन का मतलब होता है स्थिर सुखम आसनम। जब हम किसी आसन में बैठकर सुख की अनुभूति फ़ील करने लग जाएँगे, सो वही आसन आपको प्लेजर देगा, आपको फीलिंग जो पॉजिटिव फीलिंग देगा, जो आपकी डिजीज को खत्म करेगा, वही स्थिर सुखम आसनम है। अच्छा, दैट इज ग्रेट। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आई एम श्योर आपने भी अपनी कम्युनिटी में बहुत बार सुना होगा, हमने भी अपनी कम्युनिटी में बहुत बार सुना है, वो है सोमैटिक योगा। आजकल सोमैटिक योगा टर्म इतना ज्यादा फैल गया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ डिफरेंस होता है सोमैटिक योगा और थेरेपेटिक योगा में, या फिर दोनों सेम चीज होती है? सोमैटिक योगा, नहीं, दिस इज लिटिल डिफरेंट। लाइक वो सेम ही चीज रहती है, लेकिन इसमें हम कुछ कुछ जो सोमैटिक योगा होता है उसमें थोड़ा हम एडवांस चीजों को थोड़ा और डाल देते हैं। हम उसमें थोड़ा पेशेंट्स को एडवांस आसन भी कराने लग जाते हैं, चीज़ें कराने लग जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने अब तक पढ़ाई करी है, कि अभी पेशेंट्स को अगर आप कोई भी थेरेपेटिक योगा आपसे सीखना चाहते हैं, तो आप उसको एडवांस आसन्स की तरफ मत लेके जाओ। तो अगर आप उसको जितना स्लो करा के आप उसकी बॉडी से उसको कनेक्ट करवाओगे, सो वो अच्छे से योग को समझ पाएगा। पहले तो अगर आप से कोई योगा सीखने आया है और आपको उसे यही नहीं पता कि योग क्या है, तो पहले तो उसे योग ही बताइए कि योग क्या है। तो योग को योगा मत करिए, योग को योग ही रहने दीजिए। तो आई टोटली रिलेट टू दैट, आई टोटली हाँ, रिलेट टू दैट। क्योंकि जब आपसे कोई सीखता है तो आप केवल उसको एज़ ए क्लाइंट मत सिखाइए, आप उसको ऐसे सिखाइए कि वो आगे चल के भी 10 लोगों को सिखा सके। जैसा बाबा रामदेव जी कर रहे हैं, आचार्य बालकृष्ण जी कर रहे हैं, सद्गुरु जी कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें करिए, आप भी उस चीज़ को बनाइए कि आप वो भी 10 लोगों को समझा सके, बता सके एक्चुअली योग क्या है, अपने बच्चों को बता सके। अगर आपने एक एक लेडी को अच्छे से योग सिखाया, तो वो अपने हस्बैंड को, अपनी माँ को, अपने बच्चे को, एक परिवार को स्वस्थ बना सकती है। तो अगर आप योगा टीचर हो तो ये आपका कर्तव्य है कि आप हर चीज़ को अच्छे से सिखाओ। सही बात है, आई टोटली अंडरस्टैंड, और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी इंसाइट है अगर हम इस पे ध्यान दें तो। अच्छा, एक तो चीज और है,
कृतिका जी, जो ना आई मतलब विच आई माई सेल्फ हैव स्पॉटेड अ लॉट ऑफ टाइम्स, आजकल ना ऑनलाइन देर आर सो मेनी प्रैक्टिशनर्स जो अपनी प्रैक्टिस को ऑनलाइन शोकेस करते हैं, बट मुझे काफी लोग ऐसे दिखते हैं जो हार्ड प्रैक्टिसेस और एडवांस आसना को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जस्ट टू हम्म शोकेस कि वो ये आसन कर सकते हैं। बट हम्म उससे ना क्या होता है कि एक बिगनर के माइंडसेट में ये आ जाता है कि योगा इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हाँ तो हाँ इस पे आपका क्या व्यू है, मतलब इज इट द राइट ऐसा वे और हाँ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन एकदम करेक्ट है क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे जब क्लाइंट आते हैं तो वो मेरे को बोलते हैं कि मैम अभी मैं इतनी फ्लेक्सिबल नहीं हूँ कि मैं योगा स्टार्ट कर सकूँ। तो मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि जो योग है उसका किसी कठिन आसन से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है? जब योग लिखा गया था या योग बताया गया था तो वो उन्हीं लोगों के लिए बताया था कि आप अपने पैर को सर पे लगा लोगे या अपने हाथ पे खड़े हो जाओगे, आप तभी योग कर पाओगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर एक बात बताइए, अगर अगर यही योग है तो 100-100 150-150 साल के जो लोग ज़िंदा हैं, जो आँखें बंद करके बैठे हैं, उनको योगी क्यों बोला गया है? आपने शिव जी को कभी हाथ के ऊपर खड़े हुए पोज़ में देखा है कैलेंडर पे लगे हुए? कि वो हाथ के ऊपर खड़े हैं, कैलेंडर में छपे हुए हैं। वो तो योगी कहलाते हैं, वो तो हमेशा आँख बंद करके बैठे रहते हैं, राइट? सो इस चीज़ का डायरेक्टली कनेक्शन होता है। मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, जिस चीज़ को हम बैलेंसिंग के साथ करते हैं, हमेशा जो आसन है वो एक अष्टांग योग का एक एस्पेक्ट है, मतलब एक एक्सपेक्ट, ठीक है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अष्टांग बताया गया है, 8 चीज़ें बताई गई हैं योग के अंदर। तो आसन केवल एक उसका पार्ट है। अब एडवांस आसन पर आते हैं। सो जब हम नॉर्मल आसन जैसे कि चलिए मैं एक बात बताती हूँ आपको, हम 10 लोग बैठे हैं सपोज करिए, 10 लोग में मैं बोलती हूँ हम 10 लोग क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे नॉर्मली, और हम कोशिश करते हैं कि हम आधे घंटे तक क्रॉस लेग में बैठ के रखेंगे। क्रॉस लेग में बैठे बैठे कोई कहेगा मैम मेरे को ना टॉयलेट आ रहा है, मैम मेरा फोन आ रहा है चेक कर लूँ। अगर आप आधे घंटे तक आंखें बंद करके एक स्थिति में बैठ पा रहे हैं तो ये भी योग है, क्योंकि इतना कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर कि आप कोई चीज़ सुन रहे भी रहे हो, बोल भी नहीं रहे हो और हर चीज़ अपने बैलेंसिंग के साथ, तो उनको भी योगी बोला जाता है। अब एडवांस आसन में हम करते हैं हमारे शरीर की दृढ़ता दिखती है, ऐसा नहीं है कि गलत है, हम शरीर को बलिष्ठ करते हैं, ये हमारी मेहनत भी दिखाता है। तो लेकिन ये चीज़ें भी बैलेंसिंग करते-करते, प्रैक्टिस करते-करते आई है ना, तो पहले दिन तो कोई भी हाथों पे खड़ा नहीं हो सकता, बैकवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकता, सब कुछ अभ्यास से है, निरंतर। ये सबकी चाहत है कि अब कोई सपोज़ करो कोई बहुत बैकवर्ड बेंडिंग कर पा रहा है, कोई हाफ बेंडिंग कर पा रहा है या कोई कम भी कर पा रहा है, तो ये तो आपकी बॉडी है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके नीचे जाएगी। ये कोई लास्टिक तो है नहीं कि मैंने दवाई खा ली जी और मेरी बॉडी लास्टिक बन गई और मैं चली जाती हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कंफर्टेबल हो, आपको लग रहा है कि इससे मेरे को बहुत अच्छे गुड हार्मोन्स बन रहे हैं, आज मैंने ये अचीव करा, आई फीलिंग गुड, ठीक है? सो क्या मोटिवेशनल, हमको मोटिवेशन मिलती है, लाइक हमें ऐसा लगता है कि आज हमने हाथ के ऊपर प्रैक्टिस करी, हमें मोटिवेशन मिली, हम उसमें स्थिरता ला रहे हैं। तो जब स्थिरता हमारे शरीर में आती है, वही स्थिरता हमारे मन में भी आनी चाहिए। बैलेंसिंग का केवल यही मतलब है। जब हम वृक्षासन करते हैं, क्या है वृक्षासन? कोई भी कर सकता है, राइट? कोई भी कर लेगा, सीधा पैर ऊपर करा, हाथ ऊपर कर लिए। लेकिन वृक्षासन का क्या मतलब है योग में? जैसे वृक्ष एक स्थिरता के साथ खड़ा रहता है सालों साल तक, तो आपका शरीर और आपका मन भी एक तरफ बैलेंस होना चाहिए, जो स्थिरता के साथ खड़ा रहे। जहाँ पर आस-पास की कोई भी चीज़ है, इस तरह की कोई चीज़ आ रही है, कोई आपको फुसला रहा है, काम, वासना, इस तरह की चीज़ से आपका मन हटे। तो आप एक स्थिर, जो भी आपका एक गोल है, आपको ईश्वर की तरफ ध्यान लगाना है, आपको अपने अंदर ध्यान लगाना है, आप उस पे फोकस करो। तो जब सपोज करो कि आपको आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे क्रॉस लेग में बैठना है, राइट? और आपकी बॉडी आपका साथ ही नहीं दे रही, अरे मेरे तो पैर सो गया, मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं बैठ नहीं पा रही। इस साधना के लिए जब हम अभ्यास करते हैं, उस साधना को अभ्यास करने के लिए हम आसनों का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमारी वो साधना खराब ना हो जाए। ठीक है? समझे आप मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? कि जब जी हम हाँ। योग का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, जब हम प्राणायाम का अभ्यास करें, उस अभ्यास में हमारी कोई विघ्न ना आए, शारीरिक विघ्न, समझ इसलिए हम गया। आसनों का अभ्यास करते हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ कृतिका जी। मेरा कहने का तर्क है कि ये आपकी इनसाइट जो है, ये जो लोग देख के योगा को ऑनलाइन हार्ड और डिफिकल्ट पोजेस को देख के घबरा से जाते हैं और योगा को एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज समझ लेते हैं, हुँ। उनके लिए बहुत बेहतरीन इंसाइट है और वो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये बस एक शुरुआती कड़ी है।
एक शुरुआती कड़ी है, सबके लिए योग अलग है। योग का मतलब जुड़ना है, आप अंदर अपने साथ कैसे जुड़ना चाहते हो वो आपके ऊपर है। और ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवांस आसन नहीं आते, चीज़ें नहीं आती तो आप योग नहीं कर सकते। जो कर रहा है उसकी भी 5-6 साल की मेहनत है, 10 साल की मेहनत है। आप भी 10 साल के बाद यहाँ पहुँच सकते हो, लेकिन वही लगातार एक बार एक चीज़ पे फ़ोकस करते रहे तो। तो धीरे-धीरे करके सूक्ष्म अभ्यास से आप शुरू करिए, धीरे-धीरे करके अगर आपको लगता है कि आपको ये यहाँ तक जाना है, तो आप यहाँ भी चले जाओगे। इसमें स्ट्रेस वाली तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हम इस कन्वर्सेशन की शुरुआत में कृतिका जी आपने बताया कि आपको भी पीसीओडी की परेशानी हो गई थी, राइट? आज के टाइम में अगर मैं आपसे बोलूँ तो 8 आउट ऑफ 10 फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, पीसीओडी और इनफर्टिलिटी इश्यूज, नोइंगली और अननोइंगली। कुछ को पता है कि मुझे ये परेशानी है, कुछ को तो अंदाजा भी नहीं है कि मेरे को ये परेशानी है। तो मैं आपसे इस पे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि व्हाट कैन बी द रीजंस आज के युग में, इन दिस मॉडर्न टाइम, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। हमारी मम्मी और दादी के टाइम पे तो पीसीओएस पीसीओडी नाम की चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही बोला। आप देखोगे मेरे पेज पर तो मेरी 80% रील्स जो होती है वो लेडीज़ प्रॉब्लम जी की हाँ, मैं मैं ये ज़्यादातर मैं बात ये करती सोचने मैं सोचा था आपसे एड्रेस करूंगा। मैंने देखा कि आपका कंटेंट भी उन्हीं चीज के पीछे ही रिवॉल्व करता है, क्योंकि हाँ, इन सब प्रॉब्लम्स ने बहुत ज्यादा ही हमारे मतलब क्या कहें, आज के टाइम के मॉडर्न टाइम को इनगल्फ कर लिया है, खा से गए हैं। आप हर किसी से बात करो तो मतलब आउट ऑफ 10, 8 ऑफ देम आर लाइक समवेयर सफरिंग फ्रॉम इट। हो सकता है उनको पता हो, और उनको अगर नहीं पता है तो उनके अंदर सिम्टम्स होते हैं उसके। तो ये बहुत मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट कैन बी द रीजंस। क्योंकि जैसे अब मैंने भी बताया कि मेरी सारी रील्स इतनी वायरल जाने लग गई, तब मुझे ये पता चला कि इतनी प्रॉब्लम ही बढ़ती जा रही है धीरे-धीरे करके। मैंने तो ऐसे बनाना शुरू करा था क्योंकि मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस बहुत रहा मेरे को पीसीओडी से ठीक करने के लिए और मेरी थायराइड ठीक करने के लिए। तो धीरे-धीरे मुझे पता चला कि इतनी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मेन कॉज़ सबसे पहला कॉज़ जो है वो उसका है स्ट्रेस। क्योंकि जब मैंने एलोपैथी स्टार्ट करी थी मेडिसिन खानी, मैं भी वहीं गई थी। तो मेरे ऊपर मैं स्ट्रेस में थी तो मेरे ऊपर वो दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी। राइट। सबसे पहला स्ट्रेस है, सेकंड है आपका लाइफ़स्टाइल। जो आज के टाइम में लाइफ़स्टाइल में मॉर्निंग आपका जल्दी उठना नहीं रहता है, आपका मॉर्निंग में आप क्या खा रहे हो? डायरेक्ट हम लोग सैंडविच खा रहे हैं, ब्रेड्स खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो आपका लाइफ़स्टाइल खराब कर रही है एंड थर्ड इज़ द मेन प्रॉब्लम इज़ द फ़ोन। ओके। राइट। जो फ़ोन लेडीज़ के पास हर टाइम रहता है हाथ में या फिर बैग में वो लोग रखते लग पॉकेट्स में रखते हैं, तो ये आपका जो लोअर एरिया है, जो यूट्रस एरिया है, सो इससे डायरेक्टली ये रेडियंस कनेक्ट होती हैं। सो अगर मैं ज़्यादातर बोलूँ तो फ़ोन को आपको दूसरी जगह रखना चाहिए या फिर अपने पर्स में रखना चाहिए या फिर आप इसको थोड़ा ऐसे अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आज के टाइम में वही 11-12, 1 बजे तक आप लोग रील्स चला रहे हैं, चीज़ें चला रहे हैं, तो ये सब चीज़ तो आएँगी एंड सेकंड चीज़ कि आप लोग कितना ही मार्केट चले जाओ, कितना ही ऑर्गेनिक लेने चले जाओ, कुछ ना कुछ तो मिलावट है आज के टाइम में मार्केट में। जिसकी वजह से आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पा रही है और आपका थोड़ा वर्कआउट की कमी है, योग की कमी है, क्योंकि बिजी इतनी हो गए हैं कि अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास जितनी लेडीज आती हैं, बहुत सारी लोग डेडिकेटेड हैं, लेकिन कुछ लोगों का रहता है कि मैम मेरे पास टाइम नहीं है। सीरियसली, आपके पास खाना खाने का टाइम है, ठीक है, तो आपके पास खाना पचाने का टाइम नहीं है। ठीक, तो जो आप खाना खा रहे हो वो तो सारा डाइजेस्ट कैसे होगा अच्छे से? सारी चीज़ें वो गंदगी में बने जा रही है, तो वो आपके हार्मोन्स को रिफ्लेक्ट कर रही है। आपको पता है कि आपको ये बीमारी है, उसके बाद भी आपके पास टाइम नहीं है। फिर टाइम जब ही निकलेगा जब आपकी बड़ी बीमारी हो जाएगी। अगर आप इस चीज़ को शुरू से ही थोड़ा-सा बेसिक लेके चलो, जब आपको सिम्पटम्स फ़ील हो लाइक आपके हेयर फॉल हो रहा है, आपको चेहरे पे थोड़े बाल आ रहे हैं या फिर आपके पीरियड्स बहुत इर्रेगुलर हो गए, पहले ठीक थे, इर्रेगुलर हो गए, आपको लग रहा है आप अचानक से मोटे हो गए, आपको लग रहा है आप अचानक से पतले हो गए। इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे मेरे को थोड़ा-सा हेयर फॉल इश्यू आया था, थोड़े फेस पर बाल जैसे फ़ील हुए थे, और चेस्ट पे भी कई बार बाल आ जाते हैं। लाइक बॉडी के अंदर मेल हार्मोन्स आपके बन रही है, आपको डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि पीरियड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गर्ल्स। अगर पीरियड्स आपके महीने से अच्छी चल रहा है तो आपको स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होगा, आपकी बॉडी से गंदगी पूरी साफ हो रही है, आपकी जो ब्लड है उसकी शुद्धि हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनाया गया है, ऐसे ही नहीं बनाया है। तो जिन लड़कियों को लगता है कि 3-4 महीने 6 महीने वो पीरियड्स ही नहीं हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा उनको ध्यान रखना चाहिए। और योग में तो बहुत अच्छे अच्छे आसन हैं जो लड़कियों के लिए इतने अच्छे अच्छे बताए गए हैं, चीज़ें बताई गई हैं, तो जिससे आपको, और क्योंकि लड़कियों को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता ही है, क्योंकि शादी हो गई तो थोड़ा स्ट्रेस हो गया, फिर एक बच्चा, फिर स्ट्रेस, दूसरा बच्चा, फिर स्ट्रेस एंड हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, फिर उन्हें काम की भी चिंता रहती है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए उन्हें योग तो अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना ही चाहिए।
करें फ्री होगा तो यही बोलूँगी। आई रियली होप, काफी आशा करता हूँ कि ऑल दिस विमेन जिनको कहीं ना कहीं से ये प्रॉब्लम नोइंगली और अननोइंगली हो, दे अंडरस्टैंड आपकी इस बात को और वो अपनी लाइफ के अंदर वो पर्टिकुलर चेंज कर पाए। अच्छा, एक चीज और है कृतिका जी, जो मैं ना, आई एम श्योर आपने भी बहुत ज्यादा सुनी होगी, मैंने भी खुद भी बहुत सुन ली है, दैट पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, वेदर इट बी टीनेजर्स या फिर हुँ, अर्ली अडल्ट्स लाइक और सीनियर सिटीजन्स, डाइजेस्टिव इश्यूज एंड कॉन्स्टिपेशन स्टेज द सेम ज्यादातर हुँ, में। हुँ, तो हुँ। आईड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट द सेम कि आपके हिसाब से व्हाट कैन बी द रीजन कि क्यों इतना बढ़ते जा रहा है। और ये मतलब पहले होता था कि ओल्ड एज में होता है, ओल्ड एज में इट इज अंडरस्टैंडेबल कि उनकी अंदर की जो अग्नि है वो कमजोर पड़ चुकी है, अगर इस पे हम लोग सही से चर्चा करें। बट टीनेजर्स तो आने ही नहीं चाहिए और मिडिल एज अडल्ट भी नहीं आने चाहिए। बट आज के टाइम पे ऑलमोस्ट मतलब अगर आप चले जाएंगे किसी भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट, मतलब जो पेट के प्रॉब्लम्स देखते हैं डॉक्टर्स के पास, तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ बच्चे भी आ रखे हैं जो बता रहे हैं कि उन्हें आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई है एट दिस यंग एज। हुँ, बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगी कि व्हाट कैन बी द रीजंस। देखो, इसका सबसे पहला रीज़न तो फूड ही आता है, और जो सबको ही पता है कि फूड तो मेन कॉज़ है कॉन्स्टिपेशन का। तो दूसरी चीज़, यहाँ पर इंडिया में क्या है ना कि हम लोग चाय एडिक्शन, मसाला एडिक्शन, ठीक है? और रात में ना हम अपने फूड को डाइजेशन करने का टाइम ही नहीं दे रहे। अगर सच में बताऊँ, आप 1 हफ्ता करके देखना, अगर आप अपने रात का खाना बहुत लाइट कर देते हो, लाइक आप चावल नहीं, चावल, पोहा, उपमा, सूजी का कुछ नहीं, रिफाइंड कुछ नहीं, जो नेचुरल आ रहा है, लाइक आप दाल ले लो या फिर कुछ कद्दू का सूप बना लो, या कोई भी कुछ हेल्दी चीज़, आप बॉइल्ड वेजीज़ ले रहे हो डायरेक्टली, थोड़ी-सी हाफ प्लेट, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि हम अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग फूड नहीं दे रहे हैं। या तो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, या फिर इतना ईटिंग करने के बाद हम उसको डाइजेशन का टाइम ही नहीं दे रहे हैं। राइट? सो जो लोग महीने में या हफ्ते में 2 फास्ट भी रखते हैं ना, उनकी भी डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक रहती है। और खाने का ये है कि खाने का आज के टाइम में मैंने अभी बताया था, इतना माहौल बिगड़ गया है कि कभी हम बाहर जा रहे हैं मिलावट तो है। चलो पिज़्ज़ा ले लेते हैं, चिप्स ले लेते हैं, ये चीज़ खा लेते हैं, ये चीज़ खा लेते हैं। अगर आपको इस तरह की चीज़ों की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप फूड को थोड़ा कम लो, जिससे कि आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली हील हो सके। क्योंकि आपकी अग्नि आपके शरीर में भी उतनी है और आपकी भी उतनी है। हम लोगों को बराबर अग्नि मिली है। लेकिन हम अपनी डिज़ीज़ की खाने की व्यवस्था की वजह से, अव्यवस्था की वजह से हम इस चीज़ को खराब कर लेते हैं। और देखो, साथ में योग तो काम आता ही है। पहले लोगों की चीज़ काम भी वो इतना करते थे, मलासन में बैठते थे, पोंछा लगा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, विटामिन डी भी पूरा मिल रहा है, ऑर्गेनिक फूड खा रहे हैं, फिर काम इतना करते थे। तो पानी भी इंटेक ज़्यादा करते थे। क्लीनिंग मेथड बहुत वो यूज़ करते थे, लाइक पानी पी रहे तो उसको उल्टी करके कैसे बाहर निकालना है। शंख प्रक्षालन वो करते थे, पानी पीते थे और पॉटी जाते थे, बार-बार फ्रेश होने जा रहे हैं। सो पहले की चीज़ें बहुत प्राकृतिक होती थी। अभी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया तो वो डायरेक्टली दवाइयाँ खा रहा है, पिल्स खा रहा है। सो आप नेचुरल प्रकृति से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हो। जब तक आप नेचुरल कनेक्ट नहीं होगे, नेचर से कनेक्ट नहीं होगे, तो आपकी एज की प्रॉब्लम जो आपको 50 में होनी थी, वो आपको 15-16 की एज में आनी ही आनी है डेफ़िनिटली। तो आप कभी मशीन नहीं बन सकते, क्योंकि आप मशीन हो ही नहीं, ठीक है? तो यू आर मेड बाय द 5 एलिमेंट। आप जब पंच तत्वों से बने हो, तो आपको पंच तत्वों का सहारा ही लेना पड़ेगा। ठीक है? तो अगर आपकी बॉडी में 75% पानी है, अगर पानी आपको 3 दिन ना दिया जाए तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए कि आपको थोड़ी देर धूप में बैठना है, थोड़ी देर प्राणायाम करना है, और अपने फूड को अपने ध्यान में रखते हुए कि रात का खाना इसलिए बताया गया है कि आप रात में थोड़ा कम खाइए, दोपहर को थोड़ा ठीक खाइए। सो ये तो आपने सुना ही होगा। सब जानते सब हैं, लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन जब करेंगे तो उनको रिज़ल्ट भी मिलेगा डेफ़िनिटली। जैसे आपने बताया कृतिका जी कि पहले के जमाने में योग भी मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेज ही ओवरऑल ज्यादा हुआ करते थे। इंसान जब फ्रेश होने जाता था तब भी वो मलासन की स्थिति में बैठता था, पोछा लगाता था तब भी उसके हिप्स, थाइज और ये सब स्टिमुलेट होते थे। साथ में खेत में जब काम करता था, मेहनत करता था, तो कहीं ना कहीं से इंसान अपनी फिजिकल एक्टिविटी को पूरा कर देता था। बट अगर आज के युग की मैं बात करूं, फ्रॉम आवर प्रीवियस क्वेश्चन ओनली, आज के युग में अगर कोई मोटा हो जाता है, आज के युग में ओबिसिटी भी बहुत बड़ी परेशानी एक आ गई है। तो कोई इंसान अगर मोटा हो जाता है तब उसके लिए क्या करा जा सकता है? उसके लिए तो मलासन आज के युग में अगर हम बोले, तो अगर वो योगा भी प्रैक्टिस करने का स्टार्ट करता है, मतलब अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और हुँ। किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहा है, समझ लीजिए वो मलासन में नहीं बैठ पा रहा है, तो ऐसी कोई मुद्राज है, हैंड मुद्राज या एनीथिंग एल्स, जो वो प्रैक्टिस कर सकता है अपनी कॉन्स्टिपेशन इश्यूज के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए, मुद्रा हो गया या फिर कोई भी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, मुद्रा से क्या होता है कि मुद्रा भी तब काम करती है जब हम उस चीज़ पर फ़ोकस करते हैं कि हम ये मुद्रा कर किस लिए रहे हैं, राइट? खाली आप बैठे हो केवल मुद्रा कर रहे हो, तो वो उससे
ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको अपने चक्रों की चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके जो चक्र हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, राइट? तो आपकी जो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपको अपने मणिपुर चक्र पर फोकस करना है, जो आपकी नेवल से 4 उंगल ऊपर होता है मणिपुर चक्र, ठीक है? जिसको सोलर प्लेक्स बोलते हैं। तो मणिपुर चक्र पर आप फोकस करेंगे तो ये डायरेक्टली पेनक्रियास से कनेक्टेड होता है, ये आपके डाइजेशन से कनेक्टेड होता है। अगर आपको मुद्रा करनी है तो आप अग्नि मुद्रा का अभ्यास कर सकते हो ये, ठीक है? इसमें आप अपने रिंग फिंगर को नीचे करोगे और इसके अपनी थंब की टिप को इस पे टच करूंगी पूरा ऊपर की तरफ क्लोज करके, ठीक है? यहाँ पर आप इसने कर लिया, इसको अग्नि मुद्रा बोलते हैं। अग्नि मुद्रा करने के बाद ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। आंखें बंद करके आप बैठ जाओ नीचे और अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाओ। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो आप ध्यान रख सकते हो। अपने पानी का इंटेक थोड़ा ज़्यादा कीजिए, अगर आप आसन भी नहीं कर पा रहे हैं। अपने फूड को थोड़ा कम कर दीजिए, अगर आप आसन नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो आप खाना भी तो थोड़ा कम ही करेंगे ना, क्योंकि फिर आपकी बॉडी को, आपके माइंड को फिर प्रेशर जाएगा खाना डाइजेस्ट करने के लिए। सो थोड़ी आयुर्वेदिक चीज़ों का आप इनटेक कर सकते हैं। घर की होम रेमेडी आप कोई चीज़ कर सकते हैं, जैसे सुबह उठ के आप जीरे का पानी ले लीजिए, कभी धनिये का पानी ले लीजिए। बीच-बीच में जैसे खाना खाने के आधे घंटे बाद आप थोड़ा गर्म पानी का सेवन करिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है। आप कभी चाइना की चीज़ वीडियो देखना, कभी सीरीज़ वगैरह आप देखोगे, तो वो लोग खाना खाने के साथ भी हल्का गर्म पानी ही यूज़ करते हैं, खाना खाने के बाद भी। तो ये उनकी फूड की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो ज़्यादातर देखो ग्रीन वेजीज़, ये सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। तो गर्म पानी, इस तरह की चीज़ें वो बहुत ज़रूरी यूज़ करते हैं जिनको, और जिनको है उनको तो करना ही है, जिनको नहीं है उनको भी इस तरह की चीज़ें अडॉप्ट करके रखें जिससे लाइफ में उनको ये प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पेट सफा रोग दफा, और अगर पेट खराब है तो पूरा दिन खराब है, चाहे आप कहीं भी बैठे हो। सो इस तरह की चीज़ें आपको हमेशा लाइफ में अडॉप्ट करें। काफ़ी अच्छी इनसाइट दी है। अच्छा कृतिका जी, एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। तो जैसे जब हम खाना खाते हैं आफ्टर अ मील, हमारा योगिक विद्या कहता है कि आप वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठने से वो खाने को पचाने की आपकी जो शक्ति होती है, खाने को पचाने की जो प्रोसेस होता है, वो काफ़ी फास्ट और काफ़ी बेहतर तरीके से होता है। बट एक जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस इसका एक ऑपोजिट कहता है, गो एंड टेक अ वॉक। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि व्हिच इज़ द बेटर प्रैक्टिस? मतलब अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करें तो? हाँ, वैसे वॉक करना भी ठीक है, ठीक है? हर एक संहिता में बताया गया है कि आप वॉक भी कर सकते हो, हर 100 कदम आप चलिए, तो ये भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न साइंस ओके, है, ये ओके, पहले से ही हर एक संहिता में लिखा हुआ ओके, है कि आप 100 ओके, कदम चलेंगे ओके, तो ओके, आपका खाना बहुत ओके, अच्छे से पचेगा। ओके, ओके, लेकिन जो मैंने ओके, अभी चीज़ें ओके, पढ़ी हैं, तो उसके ओके, बाद मुझे ऐसा ओके, लगा है कि ओके, खाना खाने के ओके, बाद आप 10 मिनट ओके, या 5 मिनट के ओके, लिए वज्रासन में ओके, पहले बैठ ओके, जाइए, क्योंकि ओके, खाना खाने के ओके, बाद आप तुरंत ओके, अपनी बॉडी को और ओके, अपने माइंड को ओके, काम पे मत ओके, लगाइए कि चलिए ओके, 100 कदम ओके, चलना है। ओके, ठीक है? फिर आपने अपनी बॉडी को ओके, इंस्ट्रक्शन दे दिया, ओके, फिर आप अपनी बॉडी ओके, को ओके, ले गए ओके, काम करने के ओके, लिए, राइट? ओके, तो आपका ओके, जो डाइजेशन ओके, है, जब हम ओके, अपने नी को ओके, फ़ोल्ड करते हैं, ओके, वज्रासन में बैठते ओके, हैं, तो वो आपके ओके, स्टमक तक ओके, रहता है। तो ओके, वो सारी पावर ओके, क्या है, वो ब्लड ओके, सर्कुलेशन नीचे ओके, नहीं, वो सारी ओके, पावर आपके ओके, बेली तक चल ओके, रही है और बेली से ओके, ही आपकी प्राण ओके, शक्ति काम कर ओके, रही है, ओके, राइट? अब आप ओके, खाने खाने के बाद ओके, अगर तुरंत चले ओके, जा रहे हो, तो ओके, आपकी प्राण शक्ति ओके, पैरों तक चली ओके, गई, ठीक है? ओके, आपकी प्राण ओके, शक्ति डिवाइड हो गई। ओके, वो ओके, चलने में डिवाइड हो गई, ओके, यानी कि आधा वो ओके, डाइजेशन कर रही है, आधा वो ओके, चल रही है। ओके, तो प्राण ओके, शक्ति को ओके, कलेक्ट करके अगर ओके, आप बैठकर ओके, वज्रासन ओके, में ओके, कुछ भी चीज़ कर रहे ओके, हो, या फिर आप ओके, आँखें बंद करके ओके, बैठ रहे हो, कुछ भी ओके, आप कर भी रहे हो, ओके, तो प्राण शक्ति ओके, आपकी ओके, काम कर रही ओके, है इस टाइम पर, ओके, राइट? ओके, और ओके, पहले बोला जाता ओके, था कि अगर आप ओके, खाना खाने के बाद ओके, वज्रासन में बैठ ओके, रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप ओके, फ़ोन चला रहे हो, ओके, टीवी देख रहे हो, ओके, फिर आप ओके, अपनी प्राण शक्ति ओके, को डाइवर्ट कर रहे हो ओके, टीवी देखने में, ओके, फ़ोन चलाने में। ओके, तो उनका ओके, कहना ये था कि ओके, आप वज्रासन में ओके, बैठो 5 मिनट के ओके, लिए आराम से ओके, बैठ जाओ, ओके, बिल्कुल शांत ओके, होकर, जिससे कि वो ओके, एक जगह काम ओके, कर सके। ओके, उसके बाद देखना ओके, है कि आपको कितने अच्छे ओके, इसमें रिज़ल्ट ओके, मिलने वाले हैं। ओके, वरना क्या ओके, मतलब है, आप ओके, खाना खाओ, वॉक कर ओके, लो, कुछ भी कर लो, ओके, दुनिया में क्या फ़र्क ओके, पड़ रहा है? ओके, ऐसे लेग फ़ोल्ड ओके, करने का क्या ओके, रीज़न है फिर? रीज़न यही है कि प्राण ओके, शक्ति ओके, पेट पर ओके, कलेक्ट हो रही है, अग्नि ओके, प्रज्वलित हो गई, ओके, जैसे आपने खाना ओके, खाया, ओके, वो अग्नि ओके, प्रज्वलित हो गई ओके, और प्राण ओके, शक्ति आपकी सेंटर ओके, में कनेक्ट हो गई, ओके, ठीक है? क्योंकि ओके, उसे पता चला ओके, फूड आ गया है, ओके, चलो चलो अपने ओके, काम पे चलते हैं। ओके, तो वो सारा ओके, वर्क क्या चल ओके, रहा है, सेंटर में ओके, चल रहा है, क्योंकि ओके, खाना यहाँ पर आ ओके, रहा है, काम यहाँ चल ओके, रहा है, क्योंकि कुछ और ओके, प्रॉब्लम ही नहीं है। सो आप अभी इस ओके, चीज़ को कहीं ओके, और कन्वर्ट ना ओके, करके एक जगह रखिए, वज्रासन में बैठिए, 2 से 4 मिनट, 5 मिनट ओके, के बाद उससे ओके, आपकी थाइज़ ओके, स्ट्रॉन्ग होंगी, काफ ओके, मसल स्ट्रॉन्ग ओके, होंगी, और आप ओके, जब अपने ओके, थाइज़ का प्रेशर ओके, काफ पे देते ओके, हो, सो काफ ओके, जो मसल्स होती है, ओके, वो डायरेक्टली आपकी ओके, कॉन्स्टिपेशन से ओके, कनेक्टेड होती ओके, है। तो अगर आपको ओके, कॉन्स्टिपेशन है, तो आप अपनी काफ मसल्स को दबाओगे, थेरेपेटिक योगा में काफ मसल्स को दबाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ओके, बहुत आराम मिलता है। ओके, सो इसलिए कई बार हम क्या ओके, करते हैं कि ओके, वज्रासन में जब किसी को ओके, बैठाते हैं, ओके, अगर वो बैठ सकता है ओके, आराम से, तो ओके, हम उसके ओके, थाइज़ ओके, के और लेग्स के ओके, बीच में पतला सा ओके, कोई टॉवल लगा ओके, देते हैं, जिससे कि उस पे और ओके, प्रेशर आए। ओके, ओके,
काफ ओके, मसल्स पे, ओके, तो उसको ओके, और आराम ओके, मिलेगा। ओके, और अगर किसी को ऐसी ओके, नी प्रॉब्लम ओके, है कि वो नहीं बैठ सकता है, नी ओके, जिनको नी ओके, प्रॉब्लम है वो लोग ओके, वज्रासन को ओके, अवॉइड करेंगे, ओके, ठीक है? और ओके, जिनका वेट बहुत ओके, ज़्यादा है वो भी ओके, शुरू में अवॉइड ओके, करेंगे, तो ओके, वो लोग अभी इस तरह से कुछ ना करके वो ओके, पलौती ओके, लगा के बैठ ओके, सकते हैं। ओके, आप एक चीज़ ओके, फ़ोकस करो कि आपका जो प्राण शक्ति है वो ओके, सेंटर में जा रहा है, ओके, आपको केवल अपनी ओके, लेग्स को ओके, बेंड करना है, ओके, राइट? ओके, अपने लेग्स ओके, को खोलना नहीं है। तो अगर आपकी ऐसी स्थिति है कि आप अपने हिप को नीचे ज़मीन पे लगा ओके, पा रहे हो और अपनी ओके, क्रॉस लेग में बैठ ओके, सकते हो, तो ओके, ये भी ओके, वही काम ओके, करेगा, ओके, जिनको ओके, परेशानी है नी की, ठीक है? ओके, तो आपको बस इतना फ़ोकस करना है कि आपको लेग्स पे ओके, काम ना करके ओके, अपने स्टमक पे ओके, काम करना है, ओके, बस। ओके। नहीं, ये सिंपल काफ़ी सा। अच्छी इनसाइट है। मुझे लगता है कि जिनके पास जो जिनके अब वज़न ज़्यादा है या किसी कारणवश वो वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, घुटने में दर्द है, नी की इंजरी हो रखी है, तो वो चौकड़ी मार के या पलौठी चौकी मार के लगा भी के। बैठ सकते हाँ, हैं। हाँ। जी, काफ़ी सो अच्छा ये था। ऑप्शन है, हाँ। कृतिका जी, एक चीज़ अगर हम लोग ना और बातें करें तो मैंने ये देखा है आपके प्रोफाइल पे कि आप आई हेल्थ को ना बहुत सीरियसली लेती है। मैंने आपकी कई सारी वीडियोस देखी जो आई हेल्थ के ऊपर था। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ ऐसी रेगुलर प्रैक्टिसेस जो कॉमन इंसान कर सकता है अपने डेली डे टू डे यूज में, हुँ। जिससे उसकी आंखों की हेल्थ ज्यादा बेहतर रह सकती है एक अच्छे समय तक। हाँ। सो देखो आई एक्सरसाइज़ ये रही बात आँखों की, तो आँखें तो सबको ही अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आँखें हैं तभी आप इस प्रकृति को इतनी खूबसूरत प्रकृति जो ईश्वर ने बनाई है उसका आप लाभ उठा पा रहे हो, उसके मज़े ले पा रहे हो। सो आई एक्सरसाइज़ में देखो मैं सबसे पहले ये चीज़ बताती हूँ कि आप ओके, सुबह उठ रहे हो तो ओके, आप हमेशा ओके, अपनी लार ओके, को ओके, अपनी आँखों पे ओके, लगाओ एज़ अ ओके, काजल। ओके, ओके, ठीक है। सो ओके, ध्यान रखिए कि ओके, लार जो ओके, आप लगाओगे ओके, उसमें रात को आपको ओके, पूरा मुँह को ओके, क्लीन करके ओके, अपनी ओरल ओके, क्लीनिंग ओके, करके उसके बाद ओके, ही आपको वो ओके, लार यूज़ करनी ओके, है। ऐसा ओके, नहीं है कि आप खाना ओके, खाएँ और सो गए। ओके, ठीक है? तो ओके, उसमें पूरा ब्रश ओके, करके, क्लीनिंग ओके, करके, टंग ओके, क्लीनिंग करके उसके ओके, बाद आप सोएँगे। ओके, तो वो जो ओके, लार क्रिएट ओके, होगी पूरी रात ओके, में उस लार ओके, को ऐसे यहाँ ओके, से लेकर पूरे ओके, आँखों में ऐसे लगाना ओके, है। सो वो ओके, आपकी आई ओके, इन्फेक्शन के लिए, ओके, आई विज़न के ओके, लिए बहुत अच्छी ओके, रहती है। जिनको ओके, आई ओके, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो ओके, जाती है, बार-बार ओके, रेडनेस हो जाती ओके, है और ओके, इनकी जिनकी आई ओके, साइट वीक है, ओके, देखो ओके, बहुत वीक में तो मैं ओके, नहीं कहती कि मैंने ओके, बहुत से रिजल्ट्स देखे ओके, हैं, लेकिन हाँ, ओके, जिनके 2 ओके, नंबर तक जा ओके, चला गया है, ओके, उनके ओके, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ओके, आए हैं। ओके, ओके, कुछ लोग के ओके, लिए तो ओके, जेनेटिक ही ओके, रहती है प्रॉब्लम्स। ओके, एंड ओके, सेकंड चीज़ उसके ओके, बाद आप अपने ओके, मुँह में ओके, पानी भर के ओके, जिनको आई ओके, प्रॉब्लम की वज़ह से ओके, डार्क सर्कल्स हो ओके, जाते हैं, ओके, राइट? नीचे ओके, की तरफ, ओके, ठीक है? आँखों में ओके, बहुत दर्द रहने ओके, लगता है, पानी ओके, आने लगता है, बार-बार ओके, स्क्रीन देख रहे हैं तो ओके, पानी आ रहा है, ओके, कि किसी को ओके, पानी आता है, किसी ओके, की आईज़ ड्राई ओके, हो जाती है, तो उनको ओके, क्या करना चाहिए मुँह ओके, में पानी भरो, ओके, ओके, ऐसे करके मुँह में ओके, पानी भरा ओके, और टैप ओके, खोल के छींटे ओके, लगानी है ओके, आँखों पर, ओके, ओके। लगातार। पानी अगर भर आपका के टैप आँखों पे छींटे लगानी है। हाँ, अगर आपका टैप का पानी साफ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आरओ का पानी यूज़ करिए आप डायरेक्ट आँखों के लिए। से सनसेट ये मॉर्निंग रूटीन आपका होना ही चाहिए। जैसे आप अपने मुँह की सफाई करते हो, उठते हो, क्लीनिंग करते हो, राइट? ऐसे ही आपको अपनी आँखों की क्लीनिंग करनी चाहिए। और फर्स्ट सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा इंप्रेशन डालती है आपकी आँखों के ओके, ऊपर कि ओके, आप अपनी ओके, पूरी रात ओके, आँखों को बंद ओके, रखते हैं और ओके, सुबह उठते ही ओके, आप ओके, लाइट के रिफ्लेक्शन पे आते हो। ओके, ओके, मैं बोल रही हूँ कि ओके, आपका पर्दा भी ओके, जब हटता है ना, ओके, जब आप ओके, पूरा ओके, कर्टेन ओके, हटाते हो, ओके, आपको रोशनी ओके, आती है, ओके, ठीक है? सो ओके, या फिर आप बोलते हो ओके, कि अपनी मम्मी ओके, से बोलते हो कि ओके, ट्यूबलाइट जला दो। ओके, नहीं, नहीं ओके, भाई, आपको ओके, अपने हाथों को ओके, पहले रब करना है, ओके, बहुत तेज़ी से, ओके, ठीक है? ओके, रब ओके, करने के बाद अपने ओके, फेस पर ओके, रखिए, इस पे कप ओके, जैसा बनाओ। ओके, कप जैसा ओके, बनाने के ओके, बाद आप अपनी इस ओके, पहले इस ओके, लाइट में, ओके, इस वार्म ओके, में अपनी ओके, आँखों को खोलो, ओके, ओके, धीरे-धीरे करके एंड ओके, देन यू गो टू ओके, द ओके, रिफ्लेक्शन। ओके, तब ओके, आप लाइट के पास जाओ। आप क्या करते हो ओके, पूरी रात लाइट ओके, में आँखें ओके, बंद है डायरेक्टली हम ओके, लाइट के आगे ओके, खोलते हैं। तो ओके, वो जो ओके, प्रेशर हमारी ओके, मसल्स को ओके, पड़ता है ना, ओके, सो उसका ओके, ओके, जो ओके, विज़न पे फ़र्क पड़ता है वो बहुत ज़्यादा ओके, डीप पड़ जाता ओके, है। तो ये ओके, चीज़ों को ओके, ध्यान रखना चाहिए ओके, स्पेशली बच्चों ओके, को, बड़ों को भी ओके, सबको कि ओके, सुबह उठ के ओके, डायरेक्टली आप मत ओके, करो। चाहे आप दिन ओके, में सो रहे हो तो आप ओके, कोई बात नहीं, ओके, क्योंकि पूरी रात ओके, हम डीप ओके, स्लीप में जाते ओके, हैं। ठीक ओके, है? तो 7-8 ओके, घंटे की नींद ओके, के बाद आप ओके, डायरेक्टली इतनी तेज़ ओके, रोशनी में जा रहे हो, ओके, चाहे वो ओके, सूरज की रोशनी हो, ओके, चाहे वो ट्यूबलाइट ओके, की रोशनी हो, ओके, वो तो करना ही ओके, नहीं है। ओके, और बीच-बीच में ओके, जैसे हम लैपटॉप ओके, वाला काम बहुत ओके, चल रहा है आजकल, ओके, वर्क फ्रॉम ओके, होम, हम पूरा ओके, लैपटॉप चला रहे हैं, ओके, आँखें दुख रही ओके, हैं। दुख ओके, रही हैं कोई बात ओके, नहीं है, क्योंकि हम ओके, काम में इतना ओके, व्यस्त हो गए ओके, कि हमारी आँखें ओके, दुख रही है वो पता नहीं ओके, चलता। ओके, सबकॉन्शियस माइंड ओके, खत्म हो ओके, जाता है हमारा। ओके, जब लैपटॉप ओके, बंद होता है तब ओके, हमारी आँखें ओके, दुखती हैं, तब हमारी ओके, कमर भी दुखती ओके, है। सो ओके, उस टाइम पे ओके, अगर हम एक हैबिट ओके, को डाल लें, जैसे ओके, हम सपोज़ करो ओके, लैपटॉप पे काम ओके, कर रहे हैं ओके, और बीच-बीच में ओके, हम ऐसे-ऐसे ओके, 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 एक दो बार ओके, प्रेशर दे देना अपनी आँखों को, ओके, ठीक है? ओके, एक्टिव माइंड के साथ ओके, कि हाँ, आपको ओके, ध्यान रखिए अपनी ओके, आँखों का, ठीक ओके, है? ऐसे। ओके, क्योंकि कॉन्शियस कुछ ब्लिंकिंग एक प्रकार से ना? हाँ, सो आपको क्या ये एक तरह की आई एक्सरसाइज़ है जिसमें आप अपनी मसल्स को थोड़ा-सा रिलैक्स कर रहे हो, बीच-बीच में एक्टिव कर रहे हो। क्या होता है कि जब एक पोज़ीशन पे, एक पॉइंट पे लगातार 3 घंटे तक देखते रहते हैं, ठीक, तो आपकी मसल्स कितनी बुरी हालत में थक जाएँगी।
आप सोचो कोई भी एक एक्टिविटी, क्योंकि सपोज हम एक कोई भी ऐसा काम करते हैं जब हमारी कमर लगातार 3 घंटे तक सीधी है, तो वो क्योंकि हम कॉन्शियस नहीं है अपनी कमर की तरफ, वो बस बैठी है, ठीक, उसको पेन भी है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, वो पेन हमें पता नहीं चल रहा क्योंकि हमारा ध्यान हमारे काम पर है। तो जब हम 3 घंटे बाद उठते तो हम अपना हाथ क्यों लगाते हैं कमर के नीचे, अरे अरे कमर दुख रही है, राइट। वो आपका जो ये अगर आपके साथ हो रहा है तो आप देखना 2 महीने बाद 3 महीने के बाद आपको एकदम लोकेट होगी, आपकी डिस्क स्लिप हो जाएगी या फिर आपको लाइफ टाइम बैक पेन होने वाला है, कुछ भी ऐसा रीजन, क्योंकि वो कब तक संभालेगी इस चीज को, एक दिन वो आपको ट्रिगर कर देगी, ठीक है। सो ऐसी आंखें ट्रिगर करती हैं, ऐसी बैक ट्रिगर करती है अगर आप अनकॉन्शियसली लगातार किसी भी काम को कर रहे हो 3 घंटे या 4 घंटे तक। तो बीच बीच में ऐसे, ठीक है। और मॉर्निंग रूटीन मैंने आपको बताया, और आई एक्सरसाइज में तो देखो जब हम आसन करते हैं तो आसनों में हम अपनी आंखों को खोल कर रखते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी आंखों को बंद करते हैं। तो आसन में हमें 9 दृष्टि बताई गई है कि आपको ऊपर की तरफ देखना है, हाथ ऊपर है, सीधे खोलने हैं तो सीधी तरफ देखना है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हम आसनों के साथ ही 9 दृष्टि का अभ्यास कर लें, जब हम पर्वतासन में जाते हैं तो हम अपनी नाभि को देखते हैं, तो आपको अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आसनों के साथ ही आपकी एक्सरसाइज चल रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे, सपोज करो मैं आपको देख रही हूँ तो मुझे तो यहाँ का एरिया भी दिख रहा है, यहाँ का एरिया भी दिख रहा है, तो वो मुझे दिख कैसे रहा है, क्योंकि वो उसका जो पिक्चर बन रहा है, क्लिक पिक्चर जो मेरी आंखें क्लिक कर रही है लगातार, वो मेरे माइंड को भेज रही है, राइट। तो वो जब माइंड को भेज रही है तो मेरा माइंड काम कर रहा है, अरे यहाँ पर ये हरे रंग की बिल्डिंग है, अरे यहाँ पे सफेद रंग की बिल्डिंग है, वो मेरा माइंड काम कर रहा है। अगर आप सोचोगे कि अगर आप आसन कर रहे हो, आसन में तो आपकी बॉडी चल रही है, आपका माइंड भी चल रहा है, तो आपकी 40% एनर्जी तो आपका माइंड वेस्ट ही कर रहा है, क्योंकि आप वेस्ट वाली चीजें देख रहे हो, तो काम की नहीं है ना। सो इसलिए कहा गया है कि आप आसनों में एक दृष्टि रखिए, 9 दृष्टि मतलब 9 तरह की दृष्टि, लेकिन 9 दृष्टि में आपको सपोज करो मैंने बोला सेंटर में देखो, आसन कर रहे हैं हम वृक्षासन, वृक्षासन में हम सामने देख रहे हैं, हम कुछ और नहीं देखेंगे, फिर सामने देखेंगे बस, सामने देख रहे हैं, एक दृष्टि हो रही है, हमारा माइंड बैलेंस हो रहा है, हमारी आंखें बैलेंस हो रही हैं और हमारी आई एक्सरसाइज भी हो रही है हैंड टू हैंड। और अगर आपको लग रहा है तो आप कभी कभी त्राटक का अभ्यास करिए, त्राटक का अभ्यास बहुत जरूरी है, इसमें आप अपनी अग्नि, कोई भी कैंडल रख सकते हो, घी का दीपक रख सकते हो, बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी थोड़े डिस्टेंस में रख के आप उस पर थोड़ा ध्यान लगाइए। सो आपको किस तरह की एक्सरसाइज, थोड़ा रोटेशन कर लीजिए कभी कभी, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। काफी अच्छा इंसाइट था। अच्छा, वैसे एक चीज है जो मैं पूछना चाहूंगा, कुछ लोग होते हैं जिनकी आई सेंसिटिव होती है या फिर उनका वजन ज्यादा है और वो आसन, पर्वतासन, वृक्षासन या फिर वीरभद्रासन नहीं कर सकते, वो इन दृष्टि को ही फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ऐसा कोई ऑल्टरनेटिव फूड में है जो वो खा सकते हैं जिससे उनकी आई की साइड बेटर हो सके, खाने के ऐसे आइटम? हाँ, खा सकते हैं वो इस तरह की चीज़ें, अगर उनका वेट ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है, वेट ज़्यादा तो वो बैठकर भी कोई ये एक्सरसाइज फ़ॉलो कर सकते हैं, अगर वो आसन नहीं कर पाते हैं, ठीक है? सो वो इस तरह की चीज़ तो कर ही सकते हैं कि अपनी दीवार पे कोई पॉइंट बना दें, कोई गोला बना दें और उसको लगातार देखने का अभ्यास करें, ठीक है? और इस तरह की थोड़ा रोटेशन कर लें, आँखों का रोटेशन करें, 3-3 बार दिन में, 4 बार करें, अगर वो आसन नहीं कर पा रहे हैं। खाने में जैसे कि वो गाजर, इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, तो जिनमें भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ों का वो सेवन कर सकते हैं। सोयाबीन जो आती है छोटी वाली, वो ले सकते हैं, और जिससे उनकी आई एक्सरसाइज में जो मैंने आपको मॉर्निंग रूटीन बताया है, वो वाला वो फॉलो कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि वो जेनेटिक है या कितना विज़न उनका लो है, ये भी मैटर करता है। अगर हमारे पास समय और होता तो हम इस कॉन्वर्जेशन में और आगे बढ़ते कृतिका जी, बट समय की पाबंदी होने की वजह से चलिए इस कॉन्वर्जेशन को एंड करते हैं विद सम मुझे लगता है रैपिड फायर क्वेश्चंस। विद सम मेरे रैपिड आंसर फायर ज़्यादा लंबे हो क्वेश्चंस। गए सर। मैं कह रही हूँ नहीं मेरे नहीं, आंसर ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं लंबे है। हो नहीं नहीं, आपके आंसर्स एकदम सटीक थे। मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट को जब लोग सुनेंगे तब उनको रियलाइज होगा, ऑल द पीपल जिनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने में, या फिर वो कहीं ना कहीं पीसीओएस, कॉन्स्टिपेशन, इन सब परेशानियों से, आई की हेल्थ से गुजर रहे हैं, आपके ये प्रॉब्लम, आपके सॉल्यूशंस उनके लिए रामबाण का काम करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। मे बी। तो चलिए हम रैपिड फायर में पूछते हैं आपसे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वन योगा पोज एवरीवन शुड प्रैक्टिस। जैसे कि सेतुबंध आसन और ओके, हलासन, सेतुबंध आसन। हाँ, और ओके, भुजंगासन। वन फूड आइटम एवरीवन शुड इंक्लूड इन देयर डाइट। एक फूड ओके, आइटम। एक फूड आइटम, वैसे तो मिलेट्स जो सबको ऐड रखना ओके चाहिए, जो सबके लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं फ्रूट में बोलूँ तो पपाया। ओके, पपाया, दैट इज ग्रेट। वन हैंड मुद्रा एवरीवन शुड प्रैक्टिस फॉर लिविंग अ हेल्दियर लाइफ। ओके, सो वो है ज्ञान मुद्रा।
जिससे Okay. हमारा स्ट्रेस कम होता है और हमारा माइंड चक्र पर हमारा बैलेंस होता है। एंड सेकंड मैंने आपको बताया था ये अग्नि मुद्रा। अग्नि मुद्रा। हाँ, अग्नि मुद्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि खाना पीना बहुत खराब है आज के लोगों का। नहीं, ठीक है। जो आपने बताया, आई थिंक इससे बहुत अच्छी इनसाइट्स मिल पाएंगी हमारे सारे ऑडियंस को। थैंक यू सो मच कृतिका जी, आज समय थैंक यू सो निकालने के लिए और हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू प्रशांत जी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस को सबके सामने रख पाई। और हो सकता है कि मेरी इन सब चीज़ों में थोड़ी बातें लंबी हो गई, लेकिन सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और अगर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें फॉलो करी तो हो सकता है कि उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। सो मुझे तो यही मुझे ब्लेसिंग फील होगी। और थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट में। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते प्रशांत जी।